आपने कभी ब्लाइंड की रेस नहीं देखी होगी, उनको पता नहीं होता कि कौन आगे है, कौन पीछे है, सिर्फ वो एक फायर की आवाज़ पे भागते हैं। बंदा है ना वो अपना कोई स्टेटस लगाता है बहुत हैप्पीली फेस के साथ और असल में वो डिप्रेशन में बैठा हुआ होता है। ये जो सोशल मीडिया जो है ना, इसका एक तो फ़ायदे ज़ाहिर है बहुत हैं, उसी तरह नुकसान भी हैं। कुछ फहमियाँ होती हैं कि मैं अपना शो ऑफ करूँगा तो लोग मुझे थोड़ा पॉजिटिव लेंगे, मुझे अमीर समझेंगे। ये पहले एक पोस्ट की हद तक होता था, अब तो खैर लाइव व्लॉगिंग भी आ गई है, लोग वीडियोस कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, जबकि उनकी भी काफ़ी चीज़ें उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSBKG स्पेशल पॉडकास्ट। मेरा नाम इकरा तबस्सुम है और मेरे साथ मेरे कंटेंट हेड मौजूद हैं जिनका नाम है एहसन रज़ा साहब। थैंक यू सो मच सर वक्त देने के लिए। सर, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है अपने पीक पे जा रहा है, ये सोशल मीडिया का ही दौर है। इसके साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि अवाम में, स्पेशली यंग जनरेशन में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है और हर कोई डिप्रेशन का शिकार है। इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया इकरा। इसका ताल्लुक जो है वो बड़ा सीधा और बड़ा सिंपल है। डिप्रेशन जो है वो लोग, एक दौर होता था लोगों को कुछ अपनी चीज़ें शो ऑफ करने में जो है ना वो कोई टाइम लगता था, किसी के घर जाना पड़ता था, किसी की जो अगर कोई जगह है, कोई गाड़ी है तो वो देखने जाना पड़ता था। अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, कैमरे का दौर है, हर चीज़ जो है ना वो ईज़िली आप अपने स्टेटस पे लगा देते हैं और वो उसमें जो है ना आपको कोशिश होती है हर बंदे की कि मेरा थोड़ा बहुत शो ऑफ हो जाए, मेरा पता चल जाए जी मैं किधर बैठा हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। तो ये होता है लोगों में। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं ना वो इस चीज़ से बड़ा इंस्पायर होते हैं। चूँकि उनके पास कोई स्टेटस लगाने के लिए ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई गाड़ी नहीं है और ख्वाब उनके वाकई बड़े होते हैं। तो ख्वाब के चक्कर में ना वो इनको जो है ना वो बिला वजह का आइडियलाइज कर लेते हैं, जबकि उनकी जो रियल लाइफ है वो उससे जो है वो कनेक्ट बिल्कुल नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं कि जो दिखा रहे होते हैं, जो रील्स बना रहे होते हैं या स्टेटस अपलोड कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ क्या फुलफिल होती है, आइडियल लाइफ गुजार रहे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो है ना थोड़ा सा वो मेकअप करके थोड़ा वो उन्होंने हर चीज़ को जो है ना वो आपके सामने लेके आते हैं कि जी ये मेरी गाड़ी है और मैं इस वक्त जो है वो दुबई जा रहा हूँ, टूर पे जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग हैं ना वो सोचेंगे यार ये तो टूर पे जा रहा है, यार इसके तो मज़े हैं, इसकी तो लाइफ है, जबकि वो कहीं भी नहीं जा रहा। उसने जस्ट अपना जो है ऑफ टू लाहौर या ऑफ टू पाकिस्तान लगा के ना स्टेटस, तो उन तमाम अच्छा जिनके जो तो जानते हैं उसे वो रब्ता करेंगे, लेकिन जो वैसे फेसबुक फ्रेंड हो गए या उनका कहीं से पोस्ट मिलेगी तो वो यही सोचेंगे कि यार ये बंदे की लाइफ तो इसकी है, यार ये जा रहा है आ रहा है। फिर अपने आप को बिला वजह ही जो है ना वो जो है वो नंबराइज कर लेते हैं कि मैं पता नहीं बहुत पीछे हूँ, मुझे बड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो है ना असल में लोग समझते हैं कि मोटिवेशन मिल रही है, ये डीमोटिवेशन होती है कि आप एक चीज़ है ही नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है, तो आप उसको क्यों उस तरह पेश कर रहे हैं। इससे रिलेटेड मैं एक पोस्ट देख रही थी जिसका कैप्शन था वी आर सैड जनरेशन विद हैप्पी फेस। तो ये उसमें होता ही है कि एक जो बंदा है ना वो अपना कोई स्टेटस लगाता है बहुत हैप्पीली फेस के साथ और असल में वो डिप्रेशन में बैठा हुआ होता है। फिर उसको कोई और देखता है तो वो भी डिप्रेशन में बहुत सैड बैठा हुआ होता है। फिर वो कहता है अच्छा मैं भी कुछ ऐसा चीज़ करता हूँ, इंस्पायर हो रहे होते हैं एक दूसरे से, लेकिन असल में उनकी ज़िंदगी वैसे नहीं होती। उसको ख़त्म करने के लिए कोई वो इकदाम नहीं करते, लेकिन आगे आगे वो बस शो ऑफ, जैसा कि आपने कहा शो, वही ना, ये शो ऑफ फिक्रा इस तरह है कि वो लोगों को ना अब ये बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि किसके पास क्या है, मेरे पास उससे अच्छा है या नहीं, या मैं इस काबिल हूँ या मेरे से कुछ ज़्यादा तो नहीं है। तो ये जो सोशल मीडिया जो है ना इसका एक तो फ़ायदे ज़ाहिर है बहुत हैं, उसी तरह नुकसान भी हैं। तो लोग जो है ना जो बिला वजह की झूठ पे मबनी जो एक वो पोस्ट और वो वीडियोस होती है ना उससे वो अपने आप को ना अपने साथ वो धोखा कर रहे हैं, जबकि वो इन जो मेहनत करके लगन से तो ये अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, वो रियल फोटोज भी उनकी हो सकती हैं। लेकिन आप नोट कीजिएगा कि वो कुछ लोगों को होती हैं कि बड़े ना पर्सनैलिटीज़ के साथ पिक्चर लगा करना, तो वो होता है इस तरह। मैंने लाइव भी एक देखा हुआ है, वो एक दोस्त है हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो इसी तरह उन्होंने हर पर्सनैलिटी के साथ फ़ोटो उतारनी और उसके बाद उन्होंने कहना वो रात को मिलने आए हुए थे घर, तो फिर मैं भी गया। तो अब के मैंने जब उसे देखा कि वो ना पीछे भाग के वो फोटोज उतारता था कि मेरी उतर जाए साथ, किसी एक तरीके से उतर जाए। तो वो बाद में खैर
ये इस तरह के लोगों को ना बड़े जो है ना खुशफहमियाँ होती हैं कि मैं अपना शो ऑफ करूँगा तो लोग मुझे थोड़ा पॉजिटिव लेंगे, मुझे अमीर समझेंगे मुझे। तो ये इस वजह से ना लोग जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, चूँकि वैसे हो नहीं पाता। ओके, अगर मैं कहूँ कि वो जो बंदा ये चीज़ कर रहा है, स्टेटस लगा रहा है, वो अपना डिप्रेशन दूसरे को दे रहा है, तो ये क्या ठीक होगा, या फिर उसके ज़िंदगी में भी डिप्रेशन होता है? अच्छा नहीं, वो ना उसको डिप्रेशन नहीं दे रहा, वो उसको देख के बल्कि रिलैक्स होगा कि यार इनका ये हाल है, चलो मैं इनसे तो बेहतर हूँ ना। तो वो डिप्रेशन जो है ना, वो एक दूसरे को जो आग लगाने वाला चक्कर है ना, उसी का डिप्रेशन है। और इस वजह से जो उनकी जो बेस्ट वो अपनी लाइफ में कर सकते हैं उसको वो नहीं कर रहे, क्योंकि वो अब कंपैरिजन करते जा रहे हैं कि मैं अभी बहुत पीछे हूँ, मैं अभी बहुत पीछे हूँ। आपने कभी ब्लाइंड की रेस नहीं देखी होगी, उनको पता नहीं होता कि कौन आगे है कौन पीछे है, सिर्फ वो एक फायर की आवाज़ पे भागते हैं। तो इसी तरह हमें रियल लाइफ में भी ब्लाइंड गेम रेस की तरह भागना पड़ेगा कि किसी को देखना नहीं है, सिर्फ भागते जाओ, कहीं ना कहीं पहुंच जाओ। बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपने। लेकिन ये एक फैक्टर ही ना हो सकता डिप्रेशन का, क्योंकि हम देखते हैं कि हर बंदा डिप्रेशन में है, डिप्रेशन के इतने ज़्यादा रेट्स हैं। और इसका और भी तो कुछ फैक्टर्स होंगे, लाइक कि कुछ न्यूज़ ऐसी हमारी चलती है, हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसको लेकर, जो लोग बार बार देखते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए या फिर क्या करना, टैकल किस तरह करना चाहिए? अच्छा नहीं, उसमें एक बात ये थी कि अगर हम लोग ना अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोगों को डिप्रेशन है ना, वो ज़्यादातर शो ऑफ के हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरे पास ये है, मैंने ये ले लिया, मैं ये खा रहा हूँ। और ये पहले एक पोस्ट की हद तक होता था, अब तो खैर लाइव व्लॉगिंग भी आ गई है, लोग वीडियोस कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, जबकि उनकी भी काफ़ी चीज़ें उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन वो करते हैं। तो इसीलिए अपनी जो आपकी रियल लाइफ है ना, उसको सोशल मीडिया से कभी कंपैरिजन, वो आपने सुना होगा वाकया कि अगर लड़के की तस्वीर आपने देखनी है तो फेसबुक पे और आईडी कार्ड पे, तो वो ये वाला डिफरेंस होता है कि इतना ज़्यादा फ़र्क है रियल लाइफ में और आपकी जो सोशल लाइफ है। जैसे पहले मैंने इस पे पॉडकास्ट में शायद बात की थी कि लोगों की एक रील होती है जो वो शेयर कर देते हैं ऐसे ही, और दूसरे जो लोग देखने वाले हैं उसको पूरी रील को अपनी पूरी लाइफ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो उस दौड़ में इतना थक जाते हैं, फिर डिप्रेशन ही होगा ये। अच्छा ये ना हमारा एक जो है ना, ये समझ लें कि इस तरह है कि हमारे जो है इसमें हर बंदे को किरदार अदा करना पड़ेगा। अब जो हमारे लाइक ड्रामाज हैं, अब ये हमारी बहनें घर बैठ के ड्रामा देखती हैं और उनको जो बहू पे जुल्म हो रहा है वो फौरी ना अपने आप को फील कर लेंगे कि ये मैं हूँ, कि उसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, इसके साथ बड़ा। अच्छा जो सास बैठी है वो उसी टाइम वो भी बैठ जाएगी कि हाँ मैं सास हूँ, यानी वो जो करेक्टर्स है ना उसको अपने अंदर ले आते हैं अपनी रियल लाइफ में, जबकि इनको पता होना चाहिए कि वो सिर्फ फिल्माया जा रहा है, रियल जो है वो कुछ और है। अच्छा अगर यंग जनरेशन की हमने बात की, इसके साथ साथ हम ये भी तो देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं या जो हमारे जो बड़े होते हैं वो भी ये कर रहे होते हैं कि उसने इतने मार्क्स लिए, देखो तुमने इतने मार्क्स लिए, वो इस तरह करती है, तुम इस तरह नहीं करती। तो ये कंपैरिजन में भी एक चीज़ आ जाती है, नहीं? हाँ, ये मेरे ख्याल से कंपैरिजन आपको जो है वो, अगर आपने काउंसलिंग करनी है किसी की, तो आपको उसको डे फर्स्ट से ये सिखाना पड़ेगा कि आप ही सब कुछ हो और कोई कुछ नहीं है। हमने अक्सर देखा होगा हमारे बड़े घरों में रिवाज है, वो बच्चों को भी आप कहते हैं और बच्चों को रिस्पेक्ट देते हैं, जो उनकी जायज़ हाजात होती है उन्हें पूरा करते हैं। तो आप उसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि अगर आप उसको काउंसलिंग नहीं कर रहे हो, अगर वो खुद से सोच रहा है और वो बुरा ही सोच रहा है, और ये डिप्रेशन जो है वो खाली सोशल मीडिया से, और भी बहुत सारी वजह है, लेकिन हमारा टॉपिक आज सोशल मीडिया। लेकिन अगर वैसे बात करें तो घरों में लड़ाइयाँ, ये भी डिप्रेशन होती हैं। आपको आपकी जॉब से प्रेशर होना, ये भी लोग डिप्रेशन ले जाते हैं। कुछ लोगों को जो है वो बड़े शाये होते हैं, वो समझते हैं कि मैं पता नहीं आगे नहीं आ सकता किसी भी फील्ड में, तो वो इन चीज़ों से भी डिप्रेशन ले लेते हैं। लेकिन अभी तक जो मेन सबसे ज़्यादा जो है वो जो रिसर्च से सामने आया वो यही आया कि हमेशा आजकल जो सोशल मीडिया के दौर में लोग जो है ना वो जेलसी फैक्टर की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये भी एक पॉइंट बहुत अहम है कि जेलसी होती है, लोग जो है हसद करते हैं एक दूसरे के साथ। हसद में क्या होता है कि डिप्रेशन होता है उस बंदे को भी, फिर जिसको नजरें बद लगती है उसकी भी बर्बादी होती है। बिल्कुल। अच्छा वो लोग ना बड़ी हद तक बच्चे भी हुए हैं, वो अपनी कोई फेसबुक पे चीज़ शेयर ही नहीं करते, कोई अपनी अचीवमेंट्स करते नहीं है कि नज़र लग जाएगी, और उन लोगों की किसी को पता भी नहीं होता। फिर शौक भी होता है कि लोगों को पता हो मेरे पास गाड़ी है, लेकिन यार दिखानी नहीं, नजर लगा देंगे, वो ये एक अलग डिप्रेशन है। डिप्रेशन की फॉर्म्स हैं अलग अलग,
तो उसमें जो है ना वो डिफाइन आपने करना है कि आप किस डिप्रेशन में हैं। सोशल मीडिया ने बस डिप्रेशन फैलाया है, इसके अलावा पॉजिटिव असरात तो उसके एग्जैक्टली हैं ही, लेकिन डिप्रेशन जिसको हम इग्नोर करें, हम सिर्फ उसके पॉजिटिव असरात ही देख रहे होते हैं। तो क्या समझते हैं कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए? हाँ, इसको मैनेज किया जा सकता है कि इसकी वर्कशॉप्स होनी चाहिए, इससे रिलेटेड जो कंटेंट सोशल मीडिया पे अपलोड हो रहा है उसको जो है वो एक दफ़ा रिव्यू किया जाए। उसके बाद अवेयरनेस पब्लिक सर्विस मैसेज बना के चलाए जाएँ और लोगों को इनकरेज किया जाए, बताया जाए कि भाई तू कर सकता है, तू नहीं कर रहा है, जिन्होंने किए हैं उनके कुछ ये हाथ नहीं है, तू भी कर सकता है। एक ही दिमाग, एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भी वही था और बाकियों के पास आईक्यू लेवल लोगों के नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करना है ये आपने खुद अज़म करना है। ऐसे साहब अगर देखें तो जैसे कि हम जनरेशन, हमारी जनरेशन थी, उसमें 10 साल पीछे चले जाएं तो सोशल मीडिया इस कदर पीक पर नहीं था, तो हम खेलते भी थे, हम एक्टिविटीज़ भी करते थे, तो दिमाग उस तरह से सिर्फ डिप्रेशन में नहीं जुटा रहता था। तो वो एक अलग दौर था, लेकिन अब जब हम भी उस दौर में शामिल हो गए हैं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए तो बहुत खतरनाक चीज़। हाँ जी, नेक्स्ट अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो है ना आगे आगे हम लोग इस तरफ जा रहे हैं कि अभी थोड़ी बहुत अगर एक्टिविटी हम लोग कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, आगे जो नेक्स्ट दौर आ रहा है वो यही आ रहा है कि टोटल सारा कुछ रिमोटली हो जाना है। आपने बिल्कुल जहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा हो जानी है कि आपको समझ नहीं आना कि मैं किसको लूँ किसको ना लूँ। और ये आगे हम लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत फिर भी हम लोगों ने अब जो है ना अपना बचपन एंजॉय किया और उसमें हमने जो है नेचुरल खेल और अपने जो स्पोर्ट्स में बड़ा एक्टिविटीज करना, उसके बाद छोटी छोटी चीजें पैसे जमा करना, ये अब आगे आगे वो दौर खत्म होता जाएगा। अब जो नस्ल बड़ी हो रही है इसने कुछ नहीं करना। बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जब डिप्रेशन होता है तो डॉक्टर्स जो थेरेपिस्ट होते हैं अक्सर कहते हैं कि वॉक करें, तो हमें तो डिप्रेशन इतना उस कदर नहीं था उस एज में, जब जिन बच्चों को अभी के एज में होता है, तो वो हम खेलते थे, हमारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, तो ये एक फैक्टर है कि अपने आप को हमने बांध लिया है बस। बिल्कुल, अब अपने आप को एक जो है वो उसमें से डायमीटर में से बाहर निकालें और आप देखें, आप इंशाल्लाह आपको बड़ा लगेगा कि फुल फ्लेज आप अपना अच्छा दी बेस्ट कर रहे हैं। ये जो डिप्रेशन है इसका हल यही है कि इसको जो है ना कंपैरिजन अपनी लाइफ को करना छोड़ दें, जो है पॉजिटिव वाइब्स लें, नेगेटिव वाइब्स ना लें, ताकि आपको जो है डीमोटिवेट आप ना हो और आपका जो भी काम है किसी फील्ड में भी हैं तो आप वहाँ पे अपना दी बेस्ट दे पाएं। बिल्कुल, इसका आखिरी जो हमारा लुब्बे लुबाब है यही है कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि कंपैरिजन ना करें और इसके अलावा जो है अपने आप को कंपैरिजन में ना डालें। पेरेंट्स बच्चों को इतना खुद एतमाद बनाएं कि वो जो भी हैं जैसे भी हैं बेस्ट हैं, और इसी के साथ इसको खुद ही करना है, इसको किसी ने बाहर से आके हमारी हेल्प तो करनी नहीं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।